नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर के पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर संख्या 38 में हुए सनसनीखेज वारदात को लेकर आज एक नई कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जो ये नई कहानी पति पत्नी के बीच वो की थी। दरअसल पंकज और नीतू 2015 में ही बक्सर के एक मॉल में काम किया करते थे और वहां पर ही इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ था और 2017 में इन दोनों ने प्रेम विवाह भी कर लिया था। लेकिन कुछ ही सालों बाद इन दोनों के जिंदगी में तीसरे की एंट्री हो गई और इस तीसरे की वजह से ये 5 जिंदगियां जो बीते दिन तबाह हो गई है, दफन हो गई है, ये वही तीसरा था और इसी वजह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। यह तीसरा कौन था यह भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने के लिए पहुंचे हैं। ये वही जगह है जहां पर इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। ये भागलपुर के पुलिस लाइन का सरकारी क्वार्टर संख्या CB 38 है और फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा है। बिल्कुल पूरी तरह से सभी लोग जो हैं आस पड़ोस के सभी दहशत में हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि रात भर वह लोग सो भी नहीं पा रहे हैं, रह रह के यही कहानी उनके दिमाग में, जहन में सामने आती है कि आखिरकार किस तरह से इस घर के अंदर इस पूरे सनसनीखेज घटना और इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। अभी देखिए, घटना के बाद जब पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया, अगले दिन की ये तस्वीर है जहां पर कांस्टेबल नीतू की आपको सैंडल नजर आ रही होगी, साथ ही साथ पंकज के चप्पल था, उनकी माँ का चप्पल और साथ ही साथ जो बच्चा था शिवांश, उसका भी चप्पल आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। हालांकि 2 बच्चे की मौत हुई है और कहानी में इसलिए भी ट्विस्ट आ गया है क्योंकि सुसाइड नोट जो एक पति के द्वारा, पंकज के द्वारा सुसाइड नोट इस पूरे वारदात के बाद इस घर में छोड़ा गया था। सुसाइड नोट में साफ तौर पर यह लिखा था, पंकज ने अपने पड़ोसी को डिनोट करते हुए यह लिखा था कि भैया हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, मेरा सब चीज खत्म हो गया और इसका वजह केवल एक लड़का है जिसका नाम सूरज ठाकुर है। वो क्राइम शाखा में ही तैनात है और उसकी वजह से ही उसके साथ जो है मेरी पत्नी का अवैध संबंध चल रहा था, जिस वजह से यह पूरी घटना हो गई। आखिरकार वो 2 बच्चे का क्या कसूर था? नीतू ने दोनों बच्चे का कत्ल कर दिया, मेरी माँ का कत्ल कर दिया, जिस वजह से मैंने भी नीतू का कत्ल कर दिया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से नीतू ने उन तीनों को मारा था। और उसके बाद मैं फंदे से झूल गया। ये कहानी काफ़ी अलग है, काफ़ी सनसनीखेज कहानी है। जो सुसाइड नोट, 2 पन्ने का सुसाइड नोट जो पुलिस को बरामद हुआ है, उसमें ये कहानी आई है। अब यह तीसरा सूरज ठाकुर जो है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने उसे बीते रात ही उठा लिया है और अब तक लगातार उससे गोपनीय जगह पर पूछताछ की जा रही है। सूरज भी पहले नवगछिया में पोस्टेड था जहां पर नीतू कुमारी पहली पोस्टिंग ली थी, वहां पर ही सूरज भी पोस्टिंग था। और उसके बाद जब नीतू का ट्रांसफर भागलपुर हुआ और सूरज का भी ट्रांसफर भागलपुर के SSP कार्यालय में हो गया और वहां पर दोनों के बीच नजदीकियां और भी बढ़ने लगी। कुछ दिन पहले की बात है, जैसा जो पंकज है नीतू का पति, उसके कुछ दोस्तों का कहना है कि बीते 7 दिनों में नीतू और पंकज के बीच की दूरियां जो है वो बढ़ने लगी थी। उन दोनों के बीच बातचीत काफ़ी कम होती थी और ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ दोनों के बीच चल रहा है और यही इस पूरे घटना का वजह बन गया। हालांकि आस पड़ोस के जितने लोग हैं अभी इस घटना के बारे में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन जैसा DIG विवेकानंद ने बयान दिया था कि पति ने इस वजह से हत्या की है क्योंकि पत्नी का अवैध संबंध था और सुसाइड नोट सभी के सामने आता है तो ये कहानी पूरी तरह से बयां हो जाती है। ये वही कमरा है जहां पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, अभी फिलहाल यहाँ पर लोग रहते थे काफ़ी संख्या में, जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, सभी दहशत में हैं, सभी इस घटना के बाद जो है मर्माहत हैं क्योंकि काफ़ी सनसनीखेज घटना है। ऐसा भागलपुर में बहुत दिनों से सुनने को नहीं मिला था कि एक ही कमरे के अंदर 5-5 लाशें बिछ जाती है और आस पड़ोस के किसी लोगों को पता नहीं चलता है। सुसाइड नोट बहुत कुछ बयां कर रही है। यह तीसरा कौन था जिसकी वजह से ये 5 जिंदगियां दफन हो गई? यह भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिरकार जब नीतू का प्रेम विवाह हुआ था, उसके बाद फिर से नीतू जब भागलपुर पहुंची तो एक बार फिर किसी अन्य लड़के को दिल दे बैठी, जिसकी वजह से यह पूरा वारदात हो गया। पुलिस भी जांच कर रही है। FSL की टीम ने घटनास्थल से कई सबूत जुटाए हैं। साथ ही साथ SIT का गठन किया गया है सिटी SP मिस्टर राज के नेतृत्व में और वो SIT भी अब जांच कर रही है। FSL रिपोर्ट आने का इंतजार है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद मामले का खुलासा होगा कि हत्या किस तरह से किया गया था। लेकिन सुसाइड नोट के सामने आने के बाद यह कहानी और भी, ये गुत्थी जो है और भी अनसुलझी होती जा रही है। फिलहाल पुलिस पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक की यही घटना है कि प्रेम विवाह के बाद तीसरे की एंट्री हुई और 5 जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। भागलपुर से TV 9 के लिए मैं शिवम।